तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी प्रैक्टिस के साथ साथ अपने डिक्टेशन का अनुवाद जरूर कर रहे होंगे। तो चलिए, इसी आशा के साथ हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। दीपा प्रकाशन से 80 शब्द प्रति मिनट की गति का पहला डिक्टेशन। चलिए, रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने सदन के सामने जो वित्त विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इस बजट का समर्थन केवल मैं ही नहीं बल्कि सारा देश करता है और मैं समझता हूं कि हमारे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य भी अपने दिल से इस वित्त विधेयक का समर्थन करते हैं। पहली बार इस सदन में इस प्रकार का बजट प्रस्तुत किया गया है। हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री और देश के नौजवान नेता ने हमें नारा दिया है कि हम आने वाले समय में अगली पंचवर्षीय योजना में उत्पादन और रोजगार को अधिक महत्व दें। इसी सिद्धांत को लेकर माननीय वित्त मंत्री जी ने उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ हमारे देश से बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए साहसिक कदम उठाए हैं। मैं उनके इन प्रयत्नों की भी सराहना करता हूं। पैरा, हमारे विपक्ष के बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमारे दल की सरकार जो केंद्र में है वह समाजवाद के लक्ष्य से पीछे हट गई है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि यह उनका भ्रम है। इस बजट में जिस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में प्रावधान किए गए हैं, वे संकेत करते हैं कि वे केवल करोड़पतियों के लिए ही नहीं हैं, बल्कि हमारे देश के जनसाधारण लोगों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करते हैं। मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि पिछले बजट में जो घाटा था और जिन परिस्थितियों में वित्त मंत्री जी ने यह बजट पेश किया था, उसको भी समझ लेने की आवश्यकता है। उस घाटे को किस प्रकार से पूरा किया जाए, यह भी एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व हमारे वित्त मंत्री जी पर है। इस बजट में जिस तरह से वित्त मंत्री जी ने बड़े साहसपूर्ण ढंग से इस घाटे को कम किया है, उसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी ने इस बात का ऐलान किया है कि जिस तरह से हमारे देश में उत्पादन के क्षेत्र में प्रगति हो रही है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे देश को किसी भी विदेशी बैंक से ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब हम विदेशी बैंकों से ऋण लेते थे तो
विरोधी पक्ष के लोग उसकी आलोचना करते थे, लेकिन अब जब उन्होंने यह घोषणा की है तो हमें उनकी घोषणा का स्वागत करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा पहला डिक्टेशन, 80 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से। तो चलिए अब हम अपना दूसरा डिक्टेशन करते हैं। चलिए रेडी, स्टार्ट। माननीय सभापति जी, कृषि मंत्री जी ने इस सदन में जो मांग रखी है उसका मैं समर्थन करता हूं और बधाई देता हूं कि इस वर्ष के बजट में उन्होंने कृषि के लिए काफ़ी अधिक राशि रखी है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश माना जाता है, लेकिन खेती और किसानों की ओर जितना ध्यान दिया जाना था पिछले सालों में वह नहीं दिया गया है। कृषि के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है उसके कारण कृषि की स्थिति ज्यों की त्यों रही है। अधिक राशि रखने से ही यह समस्या हल होने वाली नहीं है। इसका सही और पूरा इस्तेमाल हो, इस ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। स्थिति यह है कि किसान जो कि अन्न पैदा करने वाला है वही रात को भूखा सोता है। कृषि की इतने सालों बाद भी यही स्थिति है। इसको समाप्त करने के लिए हमें शीघ्र ही नीति में कुछ सुधार करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति अधिक समय तक नहीं चलनी चाहिए। मैं माननीय कृषि मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि इस बारे में तेजी से काम हो। यदि सरकार कृषि की स्थिति में सुधार लाना चाहती है तो इसकी पैदावार पर जो खर्च आता है वह किसान को मिलना चाहिए। इसके बिना खेती में सुधार नहीं होगा। इस बारे में सबसे पहले जो करने की बात है वह है कृषि पर आने वाला खर्च किसान को मिले। पैरा, कृषि के विकास में सिंचाई का महत्वपूर्ण स्थान है। सिंचाई के साधन उपलब्ध न होने के कारण हमें जितनी पैदावार मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती है। हमारी अधिकतर खेती वर्षा पर ही निर्भर करती है। यदि समय पर वर्षा नहीं होती है तो पैदावार नहीं होती है। सिंचाई से हम अधिक अन्न पैदा कर सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई की जितनी भी सुविधा हो हमें किसानों को देनी चाहिए। बजट में जो रकम रखी गई है वह और अधिक होनी चाहिए। पैरा, महोदय, बाढ़ भी हमारे देश में एक समस्या है। इतने बड़े देश में एक भाग में सूखा पड़ता है और दूसरे भाग में बाढ़ आती है। बाढ़ को
रोकने के सारे उपाय बेकार हो जाते हैं। इससे भी खेती को नुकसान होता है और पैदावार पर असर पड़ता है। हमारे खेतीहर मजदूरों को बिना काम के रहना पड़ता है और उनके परिवारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार इस ओर ध्यान दे। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा दूसरा डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति दीपक प्रकाशन से। तो चलिए अब हम अपने आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उनके संकेतों के बारे में जानते हैं। तो देखिए ये हमारे आने वाले डिक्टेशन के शब्द हैं। सिद्धांत, श का वृत्त, ध न ता, सिद्धांत। स्त्री, क्या करेंगे, श का वृत्त, ता मेरा काकड़ा, क्या बनाइए, स्त्री। पुरुष, ठीक है, संक्षिप्त पर, श का वृत्त, चाहो तो लाइन काट के बना लो, पुरुष। जो भी आपको आउटलाइन उचित लगे उसका प्रयोग करना। बराबर, ये बराबर, ब मेरा काकड़ा, ब मेरा काकड़ा, बराबर। अधिकार, ये अधिकार, ठीक है। बावजूद, संक्षिप्त ब ज द। व्यक्ति, व क लाइन काट के त, क्या बना, व्यक्ति, ठीक है। योग्यता, देखिए योग्य, य का अर्धीकरण किए और संक्षिप्त या लगाए, ये क्या बना, योग्य, ठीक, ये। लेकिन ये क्या बोला, योग्यता, तो फिर क्या किए, या का अर्धीकरण किए, फिर पूरा या बनाए और त, क्या बना, योग्यता। पढ़ने लिखने, तो ये क्या बना, पढ़ने। अब इसको लिखने से ला से काट दो, पढ़ने लिखने। पढ़ा लिखा, प लिख के फिर इसको ला से काट दो, पढ़ा लिखा, ठीक है। और इसमें आंकड़ा दे देना लिखने में, तो समझ जाएंगे पढ़ने लिखने। आशय, अ का डैश, श का वृत्त और संक्षिप्त या, ये क्या बना, आशय, ठीक है। खानदानी, खान, ठीक है, और ये दामिना का आंकड़ा साथ में बना लेना, खानदानी, है ना। अपनाए, अपना का सब चिन्ह में संक्षिप्त या करके बिंदी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, अपनाए। क्या किया, अपना का सब चिन्ह, फिर इसमें संक्षिप्त या लगाए और बिंदी, अपनाए बहुवचन के लिए। नागरिक, ना बना के ग मेरा का आंकड़ा करके ग का अर्धीकरण, नागरिक। मान्यता, मान्यता पूरा पूरा। परिवार, ये परिवार। अलग, अ का डैश, ल, विभिन्न, लाइन काट के विभिन्न। विज्ञान, संक्षिप्त व ग न का आंकड़ा, विज्ञान। गंदगी, ग न द और ग में ई की मात्रा, गंदगी। कारखाने, का मेरा का आंकड़ा, इसको दुगना करके क्या करो, न, कारखाने, ठीक है। कमजोर, कम का सब चिन्ह और ये जोर, क्या बना, कमजोर। ये दल और बा से काटो, क्या बना, दल बदल। विस्तार, संक्षिप्त व श को दुगना करो, विस्तार। देखिए यहाँ क्या दिया है, विचार विमर्श, ठीक है, तो ये संक्षिप्त व च मेरा का आंकड़ा, विचार, ठीक है, और इसको व से काटो, विचार विमर्श। बातचीत, बात का सब चिन्ह च से काटेंगे, बातचीत। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति। मतदाता, मत दाता, ठीक है, दाता, मतदाता। लोकतंत्र, लोकतंत्र। स्वच्छ, स्व का बड़ा वृक्ष। मजबूत, ब का अर्धीकरण, मजबूत। स्पष्ट, स प ष्ट का चाप लगाइए, स्पष्ट। राजनीतिक, त का अर्धीकरण किए तो क्या बना, राजनीतिक। और इस त को हम पूरा लाइन तक ले आते, रेखा तक, तो क्या बन जाता, राजनीति, ठीक है। कमियों, है ना, कमियों पूरा पूरा बना लेना, जल्दी समझ आ जाएगा। सत्तारूढ़, सत्तारूढ़, दल, ठीक है। दोष मुक्त, दोष मुक्त, दोष मुक्त। विचार कैसे बनाते हैं, है ना, देखो ये अभी विचार बनाया हमने, ये क्या बना, विचार। लेकिन ये क्या बोला, विचारणीय, तो हम क्या करेंगे, विचारणीय, संक्षिप्त या लगा दो, क्या बन जाएगा वो, विचारणीय। अनुरोध है कि, अनुरोध है कि, ठीक है।
अधिकाधिक, अधिकाधिक वाक्यांश है ये, याद आ रहा हो तो आप लोग को। ठीक है, देश की वर्तमान किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए का चाप, परिस्थिति, परिस्थिति परिवर्तन। ठीक है, तो चलिए ये रहे हमारे आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उसके संकेत, है ना। इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप लोग अच्छी तरह से, एक एक दो दो पेज डिक्टेशन की, एक एक डिक्टेशन को 3-4 बार प्रैक्टिस किया करो। पुराने डिक्टेशनों की रोज प्रैक्टिस करो, छोड़ो मत, और उसे अनुवाद करो, है ना। तभी पुराना भी आपको डिक्टेशन करते बनेगा अच्छे से, और नया तो मैं दे ही रहा हूँ, आपको नया भी करना है ना। केवल नए वीडियो का इंतजार नहीं करना है, आपको पुराने डिक्टेशनों को प्रैक्टिस करते हुए चलना है। ठीक है, और नए डिक्टेशन को तो करना ही है, और अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, रोज प्रैक्टिस करनी है और रोज अनुवाद करना है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक।